तत्सार बंधन राम जी जामे त्या भरम विकार। तृतीय बंधन सब संत जन अनंत कोट जन जाके पद रज परसता हंस। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप जिनके पद बंधन किया नाशत। अनंत से दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। सद्गुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य। सद्गुरु निकाराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज। गुरुदेव आपके धीन दीन हो महाराज। दिन दिन हो गुरुदेव आपके दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके दीन हो महाराज। आपके दीन हो महाराज। आपके सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात। दरिया सुमिरन राम का कर लीजिए दिन रात। बोलो राम। महाराज समझाते हैं कि चारों वेद टटोल के अंत कहोगे राम। और आप जानते हैं कि जब कोई मर जाता है तो उसको लेके जाते हैं कंधे पे रख के, तो कहते हैं राम नाम सत्य है। राम नाम को स्वीकार करते हैं कि राम नाम सत्य है। चारों वेद टटोल के अंत कहोगे राम। अंत में तो राम नाम कहना ही पड़ता है। इसलिए महाराज जी समझाते हैं कि समझ सको तो हंसा समझो। मत जुग संग बह जाओ। सत स्वरूप की केवल पद आनंद। तासु यो मन लाओ। बोलो राम। महाराज समझा रहे हैं कि समझ सको तो हंसा समझो। किसको समझाना चाह रहे हैं महाराज? हंसों को, कौआ को नहीं। समझ सको तो हंसा समझो। जो हंस वृत्ति के लोग हैं वो समझते हैं। मत जुग के संग बह जाओ। जुग के संग बहो मत। ये संसार है ना, कोई किसी लालच में, कोई किसी लालच में, कोई किसी लालच में भक्ति कर रहा है और अपने अपने लालच के अनुसार अपना अपना संप्रदाय बना दिया।
अपना अपना धर्म बना दिया। परमात्मा को पाने का तरीका भी एक है, संसार में आने का तरीका भी एक है, मर जाने का तरीका भी एक है, भोजन करने का तरीका भी एक है, और भोजन पचने का तरीका भी एक है। बोलो राम। कार उलट दो बस, नहीं यहीं से उलट दो, कुछ करना है। नीचे कर दीजिए। समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। जगत की बातों में फंसो मत। ये जगत जो है ना, ये उलझा हुआ है। जगत उलझा हुआ है और हमको भी उलझा देता है। महाराज समझा रहे हैं कि समझ सको तो हंसा समझो, मेरी बात को समझ सकते हो तो समझो, और मत जुग संग बह जाओ। जगत की बातों में फंस के उलझो मत। सत्य स्वरूप केवल पद आनंद, तासु यो मन लाओ। बोलो राम। भक्ति तो करना ही है, हम भक्ति करते भी हैं। किसी न किसी की भक्ति तो हमको करना ही पड़ेगा। तो ऐसा करो कि बड़ा व्यापार करो, बड़ा सौदेबाजी करो। सौदेबाजी करनी है तो बड़ा सौदेबाजी करो, व्यापार करना है तो बड़ा करो। ऐसी भक्ति करनी है तो बड़ी भक्ति करो। फिर क्या ये 3 लोग की भक्ति करने से क्या फायदा होगा? 3 लोग के भक्ति में कोई गुण नहीं है, भटकना ही पड़ेगा। तो महाराज समझाते हैं कि समझ सको तो, अगर अपने जीवन का उद्धार करना चाहते हो तो हंसा समझो, मत जुग के संग बह जाओ। जगत के संग बहो मत, जगत की बातों में फंसो मत। निर्णय करो कि अगर मानव तन मिला है तो मानव तन से हम कोई बड़ा व्यापार करें। कौन सा करें? चारों वेद टटोल के अंत कहोगे राम। अंत में राम नाम कहना ही पड़ेगा। इसलिए महाराज समझाते हैं कि जो पहले ही क्यों नहीं कर लो। बुढ़ापे में भजन करेंगे, लोग कहते हैं बुढ़ापे में राम नाम करेंगे, कोई कहता है बुढ़ापे में गुरु मंत्र लेंगे। तब करने की जरूरत ही क्या है, जब समय पूरा निकल गया। तो अब बुढ़ापे में भजन करने की भी क्या जरूरत है, गुरु बनाने की क्या जरूरत है। आज गुरु पूर्णिमा के त्यौहार पे आप सब जो आ सके हैं आए हैं, जो नहीं आ सके हैं वो मोबाइल से फ़ोन से हाय हेलो कर रहे हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुरु बनाया है इसलिए कर रहे हैं। अब गुरु नहीं बनाया होता तो उसके लिए गुरु पूर्णिमा कौन सा त्यौहार है। गुरु बनाया था इसीलिए तो गुरु पूर्णिमा का त्यौहार हमारे लिए कीमती हो गया। तो जिसने गुरु बनाया है, जो गुरुमुखी है, उसको गुरु की महिमा का पता है। वो जगत के संग नहीं बहता। समझ सको तो हंसा समझो। महाराज कहते हैं हमें कोई गरज नहीं है कि हम तुम्हें समझाएं, आपको खुद समझ में आ सकता है तो समझो।
महाराज समझाते हैं कि भक्ति मर्जी होए तो कीजो रे, भक्ति मर्जी होए तो कीजो, जे थारो मनवा नहीं ठिकाने, जे थारो तो दोष गुरा मत दीजो रे, भक्ति मर्जी होए तो कीजो रे, भक्ति कीजो पहले अपना मन पर मोदो, पहले अपना मन पर मोदो, फेर पावना दीजे, सतगुरु जी है मुक्ति के दाता, सतगुरु जी है मुक्ति के दाता, शरणों को लीजे रे, भक्ति मर्जी होए तो कीजो रे, भक्ति मर्जी होए तो जो जे थारो मनवा नाही ठिकाने, जे थारो मनवा नाही ठिकाने, तो दोष गुरा मत दीजो रे, भक्ति मर्जी होए तो कीजो रे, भक्ति कपट कठोर झूठ और निंदा, कपट ये पहले तज दीजे, तन मन धन और शीश अपना, तन सतगुरु अर्पण कीजे रे, भक्ति मर्जी होए तो, भक्ति मर्जी होए तो, जय जय थारो मनवा नाही ठिकाने, जय थारो मनवा नाही ठिकाने, तो दोष गुरा मत दीजो रे, भक्ति मर्जी होए तो कीजो रे, भक्ति मर्जी होए तो कीजो। बोलो राम। स्कूल में पढ़ाई कौन पढ़ेगा, कौन स्कूल जाएगा? जिसको सचमुच पढ़ना है, आगे बढ़ना है, अच्छा धन कमाना है, नौकरी करनी है, वो जाएगा स्कूल में और वो पढ़ाई करेगा, वो गुरु से डरेगा। आपको एक बात बताऊं, शिक्षा किसको ग्रहण होती है? जो गुरु से डरता है। ये बूढ़े बाबा को अगर तुम कक्षा 1 में पढ़ने के लिए भेज दो, इनको कुछ भी याद नहीं होगा, और बच्चे को सब याद हो जाता है। कारण मालूम है क्यों? बच्चा अपने गुरु जी से डरता है। जो शिष्य अपने गुरु जी से डरता है, उस गुरु का ज्ञान उस शिष्य में आ जाता है, और जो अपने गुरु से डरता नहीं, उसके अंदर ज्ञान आता नहीं। छोटा बच्चा साइकिल चलाना बड़े जल्दी सीख जाता है। बूढ़े बाबा को कह दो साइकिल चलाना सीख लो, नहीं सीख पाएंगे, कभी नहीं सीख पाएंगे। क्यों?
उनके अंदर वो चीज़ अब रही नहीं। कौन? भय, गुरु का भय। बचपन में हमको गुरु का भय लगता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा गुरु का भय खत्म हो जाता है। और जिस शिष्य के अंदर गुरु का भय नहीं है वो शिष्य कभी भी आनंद पद को नहीं पा सकता। महाराज जी कहते हैं, सत्य स्वरूप केवल पद आनंद तासु मन लगाओ। आनंद पद में जाने की इच्छा है तो पहली शिक्षा क्या है? आनंद पद में जाने की इच्छा है तो सबसे पहली शिक्षा ये है कि अपने गुरु का डर रखो। गुरु का डर कैसा? गुरु के इशारे पे काम कर जाए आदमी, और कहने के बाद में भी टालता हो तो उसको गुरु का डर कहाँ लगाए। गुरु के एक इशारे पे जो गुरु के ज्ञान को, उनकी इच्छा को समझ जाए वो शिष्य है। तो महाराज कहते हैं कि अगर मर्जी हो तो करो, ये कोई खिलवाड़बाजी तो है नहीं। कै सुख राम मुख जब पहुँचे, जुग मासु हंस कोई, ऐसा संत आने यहाँ प्रगटे, कला स्वरूपी जोई। बोलो राम। कहीं सुख राम मोख जब पहुँचे, इस संसार के अंदर से निकल के भक्ति करना बड़ा कठिन काम है। ये संसार विघन की घाटी, थोड़ा समझाते हैं। ये संसार विघन की घाटी, ये संसार विघन की घाटी, जो निकले वो सूर मस्तक लागी रे, मेरे गुरु चरणन की धूल मस्तक, जा दिन धूल लगी मस्तक पर, जा दिन धूल लगी मस्तक पर, दुविधा हो गई दूर मस्तक, दुविधा हो गई दूर मस्तक, मेरे गुरु चरणन की धूल इला पिंगला और सुखमना, इला सूरत चढ़ी अति दूर मस्तक लागी, सूरत चढ़ी अति दूर मस्तक, मेरे गुरु चरणन की धूल मस्तक, गुरु चरणन की धूल मस्तक, गुरु भगति रामानंद लाए, गुरु भगति परगट करी कबीर मस्तक, परगट करी कबीर मस्तक, मेरे गुरु चरणन की धूल मस्तक। बोलो राम। मेरे गुरु चरणन की धूल मस्तक लाग रे,
मस्तक लगने का मतलब गुरु का ज्ञान हमारे हृदय में आ गया। चरणन की धूल क्या? गुरु जी का ज्ञान। और मस्तक लगा लिया मतलब धारण कर लिया। ये संसार विघ्न की घाटी, इस संसार को आप राजी करना चाहो, प्रसन्न करना चाहो, और आप चाहो कि ये संसार आपसे राजी हो जाए, तो कभी नहीं हो सकता। ये हो ही नहीं सकता। क्यों? संसार की ज़रूरतें संसार के हिसाब से हैं, और साधु की ज़रूरतें साधु के हिसाब से हैं। जगत भगत का है दोए मार्ग, और भेला चले नहीं कोई भी। ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। जगत और भगत एक संग नहीं चल सकता। इसलिए महाराज कहते हैं कि ये संसार विघ्न की घाटी, ये विघ्न की घाटी है। लेकिन जो निकले हैं इसी में से निकले हैं, और जो निकले सो सूर। सूर किसको कहते हैं? शूरवीर कौन है? जो हानि लाभ जीवन मरण फल की इच्छा नहीं करता, जो केवल अपने रास्ते के ऊपर चलने पर विश्वास करता है, वो शूर है। सूरा को तो सिर नहीं, और सती को तन नहीं हो, और दाता को तो धन नहीं। जिनको देने की आदत है ना, उनके पास लक्ष्मी कहाँ रहेंगी? आती रहेंगी, वो बांटते रहेंगे, आती रहेगी, बांटते रहेंगे। और सती स्त्री अपने तन से मोह नहीं करती। तन से मोह करेगी तो सतीपन नहीं रह पाएगा। दाता धन से मोह नहीं करता। धन से मोह करेगा तो दाता कैसे कहलाएगा? ऐसे ही साधु जगत का ध्यान नहीं रखता। साधु अपने लक्ष्य का ध्यान रखता है। तो महाराज समझाते, कै सुख राम मोख जब पहुँचे, जोग मासु हंस कोई। इस जगत में से कोई एक हंस निकलेगा। ऐसा संत आण यहाँ प्रगटे, कला स्वरूपी जोई। बोलो राम। जिस संत के अंदर कला आ गई, एक कला कैसे आती है? रटन करते करते करते, सेवा करते करते हमारे अंदर कला जाग जाती है। कोई भी काम है आप करते रहेंगे तो उसकी कला आ जाएगी। रोटी आप बनाते रहेंगे तो कला आ जाएगी। कोई भी काम करने से कला आती है। और एक दिन किया और एक दिन छोड़ दिया तो कला नहीं आएगी। आएगी क्या? आती है। एक दिन काम किया, 2 दिन छोड़ दिया, वो हमेशा कच्चा ही बना रहेगा। सूरवीर बनना है, पक्का बनना है, तो क्या करना है? हमें हमेशा करते रहना है, लगे रहो। क्योंकि जो काम आप करते रहते हो वही बढ़ता है, और जो काम आप छोड़ देते हो घट जाता है। तो महाराज समझाते हैं, कला कला में फेर कहावे। एक जेब कतरा होता है ना, उसकी भी एक कला है, जेब काटने की। कम करो। जेब काटने की कला है, और इतने शातिर हो जाते हैं जेब काटने में कि आदमी का पैंट काट दे, रुपया नहीं कटे। ये कैसे होता है? अभ्यास से। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करने से सब कुछ होता है। इसलिए जब आप भजन का अभ्यास करते हैं, भजन करते हैं, तो आपके अंदर धीरे धीरे कला आती है।
और वो कला हमको पार कर देती। कोई भी काम करो आप, कुछ भी करो, लेकिन भाई कहते हैं संतों बाई करडी बीना सब कांची, संतों भाई करडी बीना सब लल फल माही नहीं फलदायक, लल फल माही नहीं फलदायक, कहाँ बुरी कहाँ अच्छी मन रे करडी बीना सब कांची, मन करडी बीना सब भजन करो तो करो रे करारो, दास भाव शुद्ध होई में, दास भाव शुद्ध होई, करो तो करो रे करारो, दास भाव गए तो पटक पिछाड़ो ज्ञान गए तो पटक पिछाड़ो, भय मत लो जोई मन करडी बीना सब कांची, मन बोलो राम। महाराज समझाते हैं कि हे मन, कोई भी काम करो ना तो मन से करो, नहीं तो करो ही मत करो। लल फल बाएं नहीं फलदायक, कहाँ बुरी कहाँ अच्छी। लल फल में काम बनने वाला नहीं है। लल फल माए नहीं फलदायक, कहाँ बुरी कहाँ अच्छी। चाहे वो अच्छा काम हो, चाहे वो चोरी चकारी का बुरा काम हो, अगर आप मन से नहीं करते हैं तो धोखा खा जाएंगे। ऐसे ही गुरु बना लिया, भजन ले लिया, लेकिन भजन कभी करता नहीं, आन उपासना में मन लगा रहता है। फिर गुरु से इच्छा करता है कि उनकी रक्षा हो, ऐसे कैसे हो सकता है। भजन करे तो करो करारो, करारा करो, कस के करो, और दास भाव शुद्ध होई। आज आपको एक विशेष बात बताएं, दास भाव शुद्ध होई। भजन करते समय गुरु बना लेने के बाद दास भाव आना चाहिए। एक होता है नौकर, एक होता है चाकर, और एक होता है दास। नौकर कौन है, चाकर कौन है, दास कौन है, इसको समझना। नौकर कौन है, काम करता है और उसके बदले में तनख्वाह ले लेता है, वेतन ले लेता है, वो कौन है, नौकर है। सवेरे आपने मिस्त्री को लगाया और शाम को उसको टकाटक पैसा पकड़ा दिया, वो घर गया, वो कौन है, नौकर है। चाकर कौन होता है, चाकर किसको कहते हैं, सेवा करता है, सब कुछ करता है, भाव अच्छा रखता है, पैसा नहीं लेता।
कब पैसा लेता है? जब उसके लड़की की शादी हो, मकान बनाने को हो, कोई मोटा काम करे तो सेठ से कहता है कि मुझे कोई मोटा रकम की ज़रूरत है, तो सेठ उसकी मदद कर देता है, क्योंकि सेठ जानता है कि 5 साल से ये हमारे यहाँ काम कर रहा है, इसने कभी हमसे पैसा नहीं लिया, तो आज इसको मदद करना है तो दे देगा। उसको कहते हैं चाकर। समझ में आई ना? नौकर कौन? जो रोज रोज हिसाब कर ले, महीने में हिसाब कर ले। चाकर कौन? कोई हिसाब नहीं करे, काम कर रहा है, ज़रूरत पड़ी सेठ जी से मांग लिया और सेठ जी भी उसको दे देते, ये चाकर है। लेकिन यहाँ महाराज क्या कह रहे हैं कि भजन करो तो करो रे करारो, दास भाव शुद्ध होई मेरे राम, दास भाव शुद्ध। दास भाव से भजन करे। दास किसको कहते हैं? इसका आज एक भेद बताऊं आपको। जब राजा हरिश्चंद्र रात को सो रहे थे तो स्वप्न में उन्होंने देखा कि कोई बड़ा बड़ा दाढ़ी रख के, बड़ा बड़ा बाल रखे कोई फकीर आया और उस फकीर ने कहा, राजन तुम दानवीर बनते हो तो हमको ये राजपाट दान कर दो। तो सपने में राजा हरिश्चंद्र ने अपना राजपाट दान कर दिया। सवेरे नींद खुली तो उन्होंने अपने पत्नी को कहा कि आज मैंने बड़ा बुरा सपना देखा। कोई बाबा आए थे और उस बाबा को हमने अपना सब कुछ दान कर दिया। अब मेरा राज सिंहासन पे बैठने का मन नहीं कर रहा है। उनकी पत्नी ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सपने तो आते रहते हैं, आप जाइए। समझा बुझा के भेजा। राजा हरिश्चंद्र आके गद्दी पे बैठे। उसी समय विश्वामित्र आ गए। विश्वामित्र ने कहा, अरे कैसा अन्यायी राजा है, अपने ही दान कर दिया और अपने ही गद्दी पे बैठ गया। दान की हुई वस्तु का भोग करना महापाप। दान की गई वस्तु का भोग नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके रखवाली करे और नहीं तो उनके हाल पे छोड़ दे। हरिश्चंद्र ने कहा, गलती हो गई बाप जी, लेकिन मैं तो समझ रहा था कि सपने में दिया हुआ दान है, इसलिए इसका कोई हमने ज़्यादा गंभीरता से विचार नहीं किया। विश्वामित्र ने कहा कि तो भी ठीक है, राजगद्दी से उतरो, राजगद्दी से उतरो और हमको दक्षिणा दो। जैसे आप भोजन कराते हैं ना किसी ब्राह्मण को या साधु संत को, जब भोजन कराते हैं तो उसको कुछ दक्षिणा देना पड़ता है। बिना दक्षिणा के वो शुद्ध नहीं माना जाता, पूरा नहीं होता। भोजन तो सब कराते हैं, लेकिन 2 काम कोई नहीं करता है अक्सर। वो सिखा दूं आपको, आराम से नहीं हो। एक तो भोजन कराओ तो कराओ, कम कराओ चाहे ज़्यादा कराओ, बढ़िया कराओ चाहे खराब कराओ, लेकिन भोजन कराने के बाद हाथ अपने हाथ से धुलाओ। ये नहीं कि उनका हाथ पकड़ के मसकना चालू कर दो, नहीं। कहीं कहीं मैंने बोल दिया कि हाथ धुला दिया करो तो लोग मेरा हाथ ही पकड़ के, अरे भाई ये थोड़ी कहा था, हाथ में पानी डालो, हम तो धो लेंगे, आप पानी डालो बस। तो इतना सिखाओ, लोग इतना सीख जाते हैं, यही गड़बड़ होता है। हाथ में पानी डालना चाहिए। और अगर महाराज ने हाथ धो लिया तो भी कहो कि महाराज धो लिया, कोई बात नहीं, ले आओ मैं भी धुला दूँ, तो भी धुला।
वैसे कोशिश यही करो कि हाथ नहीं धो पाए, अपने हाथ से ही धुलाओ। और दूसरा, और थाली के नीचे 1-2 रुपया रख दिया करो। एक टोटका होता है, टोटका, ये छोटे छोटे टोटके होते हैं, हमको पता नहीं चलता ना। मंगलवार के दिन अपने घर में नमक का पोछा लगाओ तो कहते हैं लक्ष्मी बढ़ती हैं, भगवान जाने बढ़ती हैं कि नहीं। हम तो पोछा लगा लगा के थक गए, हमारी तो बढ़ी नहीं। वैसे कहते यही है कि मंगलवार के दिन नमक पानी में डाल के पोछा लगाओ। एक टोटका और है, मंगलवार के दिन अपने घर के 4 कोने पर थोड़ा थोड़ा नमक रख दो और बुधवार को झाड़ू मार के बाहर निकाल दो, तो दरिद्र जो है वो भाग जाता है। पता नहीं भागता है कि नहीं, हमें नहीं मालूम। आप करके शिकायत लेके मत आना। हाँ, कोई कोई होते हैं करके आगे क्या, महाराज उस दिन आपने कहा था, मैंने किया ना, तो मेरा भागा ही नहीं भागे तो हमारी कोई गारंटी नहीं, ऐसा बताते हैं। विश्वामित्र ने कहा कि तुमने राजपाट धान भी कर दिया, लेकिन दक्षिणा तो दे। तो उन्होंने मंत्री और महाराज को ला के इनकी दक्षिणा दे दो। कितना चाहिए महाराज? 300 सोने की मुद्राएं। मैं मंत्री राज खजाने से ला के इनको 300 स्वर्ण मुद्रा दे दो। विश्वामित्र बोले कि राजपाट जब मेरा हो गया तो खजाना क्या तुम्हारा ही रहेगा? खजाना भी तो मेरा हो गया, मेरे ही खजाने से मुझे ही दान दे रहे हो। खुद कमाई करो और खुद कमाई करके 300 स्वर्ण मुद्रा ले आओ और 1 महीने के अंदर हमें दक्षिणा दो, नहीं तो ये राजपाट तुम्हें वापस करके तुम्हें श्राप दे दूंगा। आजकल के ज़माने में अगर आपने को किसी ने दान दिया है और अगर आप उसको सजा बजा के उसको वापस कर दो तो वो आदमी कितना खुश होगा और सोचेगा कि इस आदमी जैसा बेवकूफ़ संसार में पैदा नहीं होगा। वो आदमी, उसको खुश नहीं होना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि हमारी कई पीढ़ी नरक में जाने वाली, एक नहीं कई पीढ़ी। क्यों? दान की दी हुई चीज़ वापस नहीं ली जाती। एक आदमी ने एक खेत दान दे दिया किसी को और जब खुदाई हुई तो उसमें चांदी का मटका मिला। अब वो जो दान लिया था वो बोले कि मटका आपका है, क्योंकि आपने खेत दान दिया था, कोई सामान नहीं। और वो बोला कि ये ज़मीन मैंने आपको दान में दे दिया, इसलिए इसमें से निकलने वाली किसी चीज़ पे हमारा अधिकार। तो महाराज समझाते हैं, राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मुझे 1 महीने का आपने मौका दिया है ना, मैं 1 महीने तक अंदर आपको 300 स्वर्ण मुद्राएं लाके दे दूंगा। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या से चल के काशी नगरी आए हैं। हाँ, नगर छोड़ दिया महाराज, अयोध्या नगरी छोड़ के काशी नगरी में आए और वहाँ पे आके उन्होंने अपनी बोली लगाई कि मैं अपने आप को बेचता हूँ, कोई खरीद लो मुझे, कोई खरीद लो। मैं क्या समझाने जा रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। नौकर समझा दिया, चाकर समझा दिया, दास समझा रहा हूँ। आप जब गुरु बनाते हैं, हमने जब गुरु बनाया हम गुरु के दास हो गए। दास भाव शुद्ध होई। हम लोग हरिजस गा के बस भजन करो तो करो कराओ, दास भाव शुद्ध होई। दास भाव आया क्या? ये दास भाव आना बहुत बड़ी बात है। दास भाव शुद्ध हुई। दास किसको कहते हैं? पहले दास किसको कहते हैं वो समझो। राजा हरिश्चंद्र नगर में घूम घूम के चिल्लाने लगे कि भाई कोई मुझको खरीद लो, कोई मुझको खरीद लो। एक ब्राह्मण पंडित आए,
उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी पंडितानी बीमार रहती हैं, बूढ़ी हैं, तो तुम्हारी नौजवान पत्नी की हमको ज़रूरत है। खाना पीना बनाएगी, कपड़े साफ करेगी, घर का इंतजाम देखेगी। हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरे बच्चे को भी आप खरीद लो। पंडित जी ने कहा तेरे बच्चे का मैं क्या करूँगा। फिर याद आया कि मैं पूजा पाठ करता हूँ, तो ये बच्चा मेरे पूजा पाठ में सहयोग कर दिया करेगा। जैसे हमारे आयुष है ना, जब आयुष हमारे पास होते हैं तो हमको आरती लगाने का टेंशन नहीं होता। थाली कौन मांजेगा, आरती कौन लगाएगा, ये आयुष बहुत बढ़िया कर लेते। और आरती से पहले ही पकड़ के हाथ चालू हो जाएंगे, चलो आरती करो। पंडित जी को याद आ गया, चलो एक लड़का रहेगा तो काम आएगा। तो 150 स्वर्ण मुद्राओं के बदले माता तारामती को और रोहिताश को उस ब्राह्मण ने खरीद लिया। ये समझे आप, क्या किया? खरीद लिया, दास बना लिया। जब हम गुरु बनाने जाते हैं तो हम गुरु के दास बन गए। आजकल के चेले गुरु के बॉस बन जाते हैं। बनना था दास, बन गए बॉस, इसीलिए मोक्ष नहीं जाते हैं, यहीं धक्का खाते हैं, गुरु जी को भी धक्का खिलाते हैं। अब गुरु जी क्या करें, जबरदस्ती मार के तो दास भाव शुद्ध होई, कहने से थोड़ी है क्या? नहीं महाराज, करोड़ों अरबों में एकाध के अंदर दास भाव होता है, बाकी बास भाव तो सब में होता है। दास भाव शुद्ध होई मतलब मैं बिक गया, गुरु के हाथों में बिक गया। आज गुरु पूर्णिमा पे बैठे हैं, आप सब अपने अपने गुरु के हाथों बिके हुए हैं। आपका अपना अब हमारा कुछ नहीं है, और अगर है तो दास भाव नहीं है। इतना अधिकार नहीं था तारामती को कि वो उस पंडित से कफन के लिए 2 रुपया मांग लेती। जब रोहितास को सांप ने काट लिया तो उन्होंने सोचा कि मुझको तो ब्राह्मण देवता ने पहले ही खरीद लिया है, अब कुछ देने को मतलब ही नहीं है ना, तो मैं कफन के लिए भी पैसा किस मुंह से मांगूंगी। यहाँ तो हम लोग गुरु मंत्र ले लेते हैं, गुरु के सामने तन मन अर्पण कर देते हैं, फिर रोज इतना लंबा लंबा खर्रा लगा के बैठते हैं, ये काम करा दो, ये काम करा दो, ये काम करा दो। नहीं कर पाए तो बेकार है। अरे गुरु पूर्णिमा पे नहीं जाएंगे, क्या फ़ायदा है जाने से। और गुरु जी से हमने 4 अरदास किए, एक भी पूरा नहीं हुआ। ये बास भाव है, ये दास भाव नहीं है। दास भाव क्या है? भावे तार मार भावे खीजो शरण आप की रहसो। आपकी शरणागति नहीं छोड़नी है हमको, ये दास भाव है। तारामती अपने कपड़े में लपेट के अपने बेटे को लेके गई। राजा हरिश्चंद्र ने जब देखा कि कोई लाश जलाने आया है तो चट पहुंच गए और कहा मुझे इसका टैक्स दो, टैक्स। माता तारामती रोने लगी। उन्होंने कहा प्रभु मैं दासी हूं, मेरे पति ने मुझको बेच दिया है और दासी को हक नहीं होता कि वो अपने मालिक से कुछ मांगे। मालिक जो देता है उसी में उसको संतुष्ट रहना पड़ता है। क्यों?
क्योंकि उसने अपनी जिंदगी की रपट लिख दी। 150 स्वर्ण मुद्रा में वो बिक चुकी है, किसी भी काम के लिए ना नहीं कर सकती, वो है दासी। अभी गुरुजी ने किसी काम के लिए कह दिया, अच्छा महाराज देखेंगे, टाइम तो नहीं है मेरे पास, कोशिश करेंगे। ये कौन है? ये चाकर हो सकता है, नौकर हो सकता है, शिष्य हो सकता है, बॉस हो सकता है, लेकिन दास नहीं है। और बिना दास बने क्यों? ये 3 लोक की भक्ति नहीं है। आनंद पद की भक्ति ये सबसे ऊंची भक्ति है, और ऊंचा क्लास हर आदमी नहीं पढ़ता। राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि ये पुत्र तो मेरा ही है, अब क्या करें, मैंने ही बेचा है। पुत्र का शव सामने पड़ा हो, उसको देख के भी जिसको अपना कर्म याद रहे, वो है सच्चा शूरवीर। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं भी दास हूं। ओ भाई जी, आप दासी हो, मैं भी दास हूं, और मेरे मालिक का हुक्म है कि बिना टैक्स के यहाँ पे कोई लाश नहीं जलाई जाए, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तारामती ने देखा कि हरिश्चंद्र बात तो बोल रहे हैं, लेकिन जबान लड़खड़ा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ये पुत्र मोह में अपना धर्म छोड़ बैठे। आत्मबल देती है कि सत मत छोड़ो साहिबा। उनको साहस देती है। एक पत्नी का धर्म यही होता है कि पति के गिरते हुए गुण या अवगुण को और संभाले। और समझ रही थी कि ये दास हैं, इनकी मर्जी नहीं चलेगी। ज्ञानी थी वो, क्या कहती है? सत मत छोड़ो साहिबा, सतहारे पथ जाए। सत मत छोड़ो साहिबा, सतहारे पथ जाए। और सत्य की बांधी लक्ष्मी ढेर मिले। बोल रहा, सत मत छोड़ो साहिबा, सतहारे पथ जाए। सत चला गया तो लक्ष्मी गई, कीर्ति गई। इसलिए सत मत हारो। और ऐसा कह के उन्होंने जैसे ही अपने साड़ी को फाड़ा, फाड़ने के लिए ऐसे किया, सभी देवी देवता हरिश्चंद्र घाट पे उतरे। विश्वामित्र आए, वशिष्ठ मुनि आए, और सब ने उनको गले से लगा के उनका राजपाट, पुत्र पत्नी सब वापस करके कहा कि ये तुम्हारी एक परीक्षा हो रही थी कि तुम्हारे अंदर दास भाव है कि नहीं, सत भाव है कि नहीं, सत है कि नहीं। ये आनंद पद की जो भक्ति है, इसमें सत की आवश्यकता है। इसलिए महाराज कहते हैं, हृदय सिद्ध पर चासो बारे होण काल सुई होई। ज्ञान ध्यान करनी सब सारी, कै मुख सू सोई। बोल रहा महाराज कहते हैं
ये जो ज्ञान है, कैवल्य पद का ज्ञान क्या है? अच्छा, एक कारोबारी तरीके से आपको समझाऊं। ये जो भजन है ना, भजन चेक के समान है। चेक जानते हैं ना, पैसा लेते देते हैं तो चेक काटते हैं ना। और 3 लोक की भक्ति कैश के समान है। 3 लोक की भक्ति कैश के समान है। और आनंद पद की, भजन की भक्ति चेक के समान है। दोनों में अंतर क्या है? चेक और कैश में अंतर क्या है? कैश में रुपया दिखाई देता है, नहीं? 500-500 की गड्डी इतनी दिखाई देती है, आदमी खुश हो जाता है। चेक में कुछ दिखता है क्या? चेक से आप 50 लाख रुपया किसी को काट के दे दो, आपके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 रोटी खाते थे, 2 ही खाएंगे। लेकिन अगर 50 लाख आपने किसी को नगद निकाल के दे दिया तो 3 दिन तक रोटी नहीं खाएंगे, भले ही उसी का दिया है। और नोट दिमाग में घूमेगा, इतना नोट। इसीलिए ये दुनिया 3 लोक की भक्ति में ज़्यादा फंसती है। कैश दिखाई देता है, लेकिन ज्ञानी जो होते हैं ना, वो चेक की तरफ भागते हैं। वो चेक चाहिए। करोड़ों जमा हो रहा है, अनगिनती गिनती नहीं, राम नाम को जोड़ श्वास श्वास में होते हैं सुमिरन 70 करोड़। एक सांस में 70 करोड़ नाम आता है, इतनी कमाई होती है। कबीर साहब कहते हैं कि कागज ना मंडे खूंटा नहीं होई, कागज ना मंडे खूंटा नहीं होई। कहे कबीर साधन पाया मैं सोई, पाया मैं सोई, नाम मारो धन है, नाम नाम मारो धन है, नाम हीण पूंजी सो लागो मारो मन है, लागो मारो मन है, नाम मारो धन जे, नाम मारो धन है, नाम। बोलो राम। ऐसी पूंजी है ये। और कौन ले सकता है? दास भाव शुद्ध हुई, जिसके अंदर दास भाव है उसको भजन होगा। नौकर और चाकर बनने से काम नहीं चलेगा। दास भाव शुद्ध। ज्ञान गए तो पटक पिछाड़ो, निर्भय मत ले जोई। निर्भय हो जाए ऐसा ज्ञान धारण करो। निर्भय कब होगा? जब आवागमन से मुक्त हो जाएगा, जन्मना मरना मिट जाएगा। जब तक आवागमन लगा है तब तक हम निर्भय नहीं हैं। तो महाराज कहते हैं, या विद बिना कोई नहीं पावे। बहुत ध्यान से बात को समझ लो, गांठ बांध लो। इसके बिना आनंद पद नहीं जाओगे। खाली राम से नहीं बन गए, कंठी बनवा ली, राम राम करने लगे, ऐसे दुख दरिद्र पीछा नहीं छोड़ेगा। अभी आज हम रिछोला गए थे, वहाँ पे 4 लड़के बैठे। चारों लड़के हमारे ही बारे में बात कर रहे थे।
क्या बात कर रहे थे कि वो महाराज जी कहते थे कि राम सनइयों के ऊपर आफत विपद क्यों आता है, किस पोजीशन में आता है। किसी यूट्यूब पे हमने डाला होगा कोई एपिसोड में, वो उन्होंने सुना, तो चारों आपस में डिस्कस कर रहे थे। उसी समय हम पहुँचे। उनको तो ऐसा लगा जैसे कि कोई ब्रह्मा विष्णु उतर के आ गए, वो चारों भड़बड़ा गए, अरे महाराज, और आगे प्रणाम किए। इतने मतलब इतने भाव भी, बार बार यही करते, अभी आपकी चर्चा कर रहे थे, अभी ये लड़का आपकी बात कर रहा है। क्या बात कर रहे थे? क्यों आपने एक बात बताई थी कि राम सनइयों के ऊपर दुख क्यों आता है, राम भजन करने वाले के ऊपर दुख क्यों आता है। और वो चीज़ हम लोग आपस में कर रहे थे कि महाराज जी ने इतनी ठोस बात कह दी और हम लोग को फिर भी अकल नहीं है। यही बात हो कह रहा कि इतनी ठोस बात महाराज जी ने बता दी, हमारे अंदर फिर भी अकल नहीं है। राम सनइयों को दुख क्यों आता है? क्योंकि उनके अंदर दास भाव नहीं, वास भाव, और वास भाव से कष्ट नहीं जाएगा, ये बात पक्का है। कष्ट आता है तो सभी चिल्लाते हैं, गुरुजी मुझे बचाओ, हे गुरुजी मुझे बचाओ, कहते ही है। लेकिन क्या दास भाव आया? क्या हमने उनको बस सब छोड़ दिया? क्या है भाई? कहते हैं ना, अब ये छोड़ दिया है तुझ पे, हे भगवान, हमने सब तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। आप चाहे तारो और चाहे, बस दोनों हाथ उठा के समर्पण हो जाओ। दोनों हाथ उठा के निर्बल हो जाओ और उनके सामने अपना कोई बल मत लगाओ। आपकी नैया अपने आप पार हो जाएगी। वो करेंगे। अच्छा एक बार बताऊं, मैं बाड़ी जी पे बैठ के झूठ नहीं बोलता, ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरा अपना अनुभव है। बड़े बड़े कष्टों से वो निकालते हैं, लेकिन कब? जब हम सरेंडर हो जाते हैं। और जब तक हम सरेंडर नहीं होते ना, कोई नहीं सुनता। महाराज कहते हैं, अब तेरे भरोसे चाले रे सतगुरु हमारी नाव, अब तेरे सतगुरु हमारी नाव, अब तेरे भरोसे चाले रे सतगुरु हमारी नाव, सतगुरु हमारी दयालु हमारी नाव, अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव, अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव। नहीं है मेरा कुटुंब कबीला, नहीं मेरा परिवार, नहीं है मेरा कुटुंब कबीला, नहीं मेरा परिवार, राम जी नहीं मेरा परिवार। स्वार्थ लाय मिले सब हमको, स्वार्थ लाय मिले सब हमको, सब मतलब के यार, अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव, अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी, सतगुरु हमारी दयालु हमारी नाव, अब तेरे सहारे सतगुरु हमारी नाव, अब तेरे सहारे सतगुरु हमारी नाव। टूटी नाव समुद्र है गहरा, किस विध उतरूं पार, टूटी नाव
समुद्र है गहरा किस विध उतरो पार राम जी, निगाह करूं तो नजर न आवे, भव सागर की धार अब तेरे सहारे, सतगुरु हमारी नाव अब तेरे सहारे, सतगुरु हमारी दयालु हमारी नाव अब तेरे सहारे, अब तेरे सहारे, सतसंगत की नाव बनाकर हंसा उतरो पार, सतसंगत नाव बनाकर हंसा उतरो पार, राम जी हंसा उतरो पार, सूरत थापड़ी ज्ञान बासड़ो, खेवट सिरजनहार अब तेरे सहारे, सतगुरु हमारी नाव अब तेरे सहारे, सतगुरु हमारी दयालु हमारी नाव अब तेरे सहारे, अब तेरे सहारे, कहत कबीर सुनो भाई साधो इस विध उतरो पार, कहत कबीर सुनो भाई साधो इस विध उतरो पार, पूरा गुरु मिलिया रामानंद, पल में कर दिया पार अब तेरे सहारे, नाव अब तेरे सहारे, सतगुरु हमारी दयालु हमारी तेरे सहारे, अब तेरे सहारे, हमारी नाव। बोलो राम। महाराज कहते हैं कहावत आती है कि फंस गई गिन्नी तो बोल दी सिन्नी, और निकल गई गिन्नी तो काहे की, इसको कहते हैं कीर्ति गुणी। कामी तिरे, लोभी तिरे, क्रोधी तिरे अनंत। कामी हो तो पार हो जाएगा, लोभी हो तो एक बार पार हो जाएगा, क्रोधी हो तो एक बार पार हो जाएगा, लेकिन आन उपासी कीर्ति गुनी तिरे न राम कहंत। बोलो राम। ये दो आदमी कभी पार नहीं हो सकते, कभी नहीं उतर सकते। एक तो कीर्ति गुणी। कीर्ति गुणी कौन?
कि यहाँ बैठ के तो गाना गा दिया कि अब तेरे भरोसे चाले रे सतगुरु हमारी, और गुरु जी से प्रार्थना किया है महाराज हमारा ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, और गुरु जी ने कर भी दिया। लेकिन उसके बाद हम गुरु जी को ही भूल के बैठ गए। इसको क्या कहते हैं? कीर्ति गुणी, यानी अपने संग किए गए कोई भी एहसान को न मानने वाला ये कीर्ति गुणी कहलाता है। और गुरु से बड़ा एहसान करने वाला संसार में कोई है नहीं। अपने संग कोई इतना भी अच्छा काम किया उसको खुल के कहना चाहिए। एक बार बुराई मत करो लेकिन अच्छाई कहो। आपका कुछ घटने वाला नहीं है लेकिन आपका पुण्य बहुत बढ़ने वाला है। कीर्ति गुणी मत बनना जिंदगी में। पहले तो कोशिश यही करो किसी का एहसान लेना ही नहीं चाहिए। लेते भी हो और किसी ने किया भी है तो उसको कहने में संकोच मत करो, उसमें कोई बुराई नहीं। भगवान प्रसन्न हो जाते। आप किसी के भलाई के लिए जब अपना पुण्य दान करते हो तो आपका पुण्य दान कई गुना बढ़ जाता है। 4 बजने में 2 मिनट कम है, 2 मिनट में एक कथा सुना देता हूँ। 4 बजे इसलिए विश्राम देना है कि रात को जागरण है, भोजन प्रसाद भी बनना है, आज जागरण है, रात को 9 बजे से बैठेंगे। तो भाई कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी हो लेकिन कीर्ति गुणी नहीं होना चाहिए। जो भी करे उस बात को बोलने में अपनी बुराई कह देना चाहिए। हाँ इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। तो एक ब्राह्मण था, किसी कल्प की बात है, वो गंगा स्नान करके आ रहा था। गंगा स्नान करके आ रहा था, हाथ में कलश था, उसमें गंगा जल था, उसमें तुलसी का पत्र पड़ा हुआ था। वो आ रहा था कि उसको एक प्रेतनी मिली, भूतनी मिली, क्या बोलते हैं आप लोग, जो कहते हैं वही, डाकनी भूतनी कुछ भी कह दो, वो मिली। बड़ा विचित्र रूप धर के पंडित जी को डराने लगी, हाँ हाँ करने लगी। पंडित जी बोले ऐसे तुलसी का पत्ता लेके, जैसे आपको बंदर दौड़ाए और आपके पास कुछ नहीं हो तो आप चप्पल लेके ही भाग लेते हो। अब चप्पल से क्या होगा, लेकिन कुछ नहीं है। तो आज तो सवेरे मैंने देखा वो जो डोर मैट नहीं होता, डोर मैट पैर पोंछने वाला, बंदर आए तो कोई वो पैर पोंछने वाला ही लेके भागा। हमने आप बताओ इससे क्या हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो हाथ में है ना। अब उनके हाथ में वही तुलसी का पत्र गंगा जल था, तो कहे हे राम हे राम हे राम करने लगे। उसके ऊपर वो छिड़क दिया पानी, गंगा जल, तुलसी का पत्र हाथ में लेके और राम राम कहते हुए डर के मारे बोल रहा था हे राम हे राम हे राम। उसकी काया सुंदर हो गई। उसने पैर पकड़ लिया, पंडित जी मेरी आपने एक योनि छुड़ा दी, प्रेत योनि छुड़ा दी आपने, मेरी 3 योनि और छुड़ा दो। ए भैया अब मैं क्या जानूँ कैसे छूट गई, अब छूट गई तो छूट गई, अब खाम कहीं छूट गई। कभी कभी हमसे लोग कहते हैं ये महाराज आपने ऐसा किया वो काम हो गया, हमने कहा पता नहीं कैसे हो गया भगवान जाने। कोई कहता है महाराज वो भूत भाग गया, हमने कहा हम देख ले हम भाग जाएंगे। ये तो अच्छा है, भूत हमको दिखता नहीं है, अपने आप ही भाग जाता है, दिख जाए तो हम पहले ही भाग जाएंगे। अब पंडित जी ने कहा कि पता नहीं कैसे तुम्हारा ठीक हो गया तो तुम जानो भाई। कि नहीं आप कृपा कर दो, मेरा 3 योनि और छुड़ा दो। कि कौन कौन है? एक तो बिल्ली की, एक बगुली की, एक बिल्ली और एक बगुली, और एक बिल्ली बगुली सुअर, 3 योनि छुड़ा दो आप। अरे भाई ये 3 योनि में तुम्हें जाना पड़ेगा कि हाँ प्रेत योनि तो छूट गया लेकिन ये 3 योनि में जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? तो उसने कहा बगुली तो इसलिए बनना पड़ेगा कि मैं बढ़िया बढ़िया चीज़ चुपचाप बना के पति देव के आने से पहले ही चट कर जाती है। पति देव आएंगे 8 बजे रात अपने ड्यूटी से, मैं 5 बजे ही गाजर का हलवा रबड़ी मलाई बना के खाए पी और कढ़ाई मांज के जय चकाचक बैठ गए।
पति से पहले भोजन करने के वजह से, पति के पहले भोजन करने की वजह से बिल्ली की योनि मिलती है, और पति से छुपा के और बढ़िया रबड़ी मलाई खाने वाले को सुअरिया की योनि मिलती है। और खा लेने के बाद पति का एहसान न मानने वाले को बगुली का योनि, बगुली बहुत गंदी योनि है, उसी मुंह से निकालती है, उसी मुंह से खाती भी है, उसको लेटरिन का दरवाज़ा नहीं होता। उसने कहा कि मैंने ये पाप किया, मैं अपने पति से बहुत कलह करती थी, इसीलिए मेरा नाम कलहा पड़ गया। कलहा, कलहा ना? तो बात बात में पति से झगड़ा करना, बात बात में पति को उलाहना देना, और पति का जूठन, पति से छुपा के भोजन करना, ये सब गंदी योनियों में ले जाता है। अब आप सोच रही होंगी कि पति भी कहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, पति क्या करता है। अब सही बात तो यह है कि पति के हाथ में कुछ है ही नहीं। क्या है? ये तो बिचारे हैं, इनको कहते हैं बिचारा, क्योंकि लेके आके घर में रख दिया, चारा बन गया बिचारा। अब मटर घर में रखा है, भिगो के छोला बना दोगी तो खा लेंगे, और नहीं बनाई तो गई गाड़ी काम से ना। तो बिचारों से क्या कहना। तो उन्होंने कहा कि मैं एक ही बात कर सकता हूँ कि मेरे जिंदगी भर का जितना भी पुण्य है वो तुमको लग जाए। देखो, हम लोग आशीर्वाद देने में कंजूसी करते हैं ना, ये भी नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी को आशीर्वाद देते हैं और उसका पाप घटता है तो हमारा पुण्य बढ़ता है। एक पंडित जी बोले, महाराज पैर मत छुआया करो ज़्यादा, होंगे क्यों? तुम्हारा सब पुण्य चला जाएगा। हमने कहा शास्त्र में तो लिखा है कि अगर आप किसी का भला करोगे तो आपका भला होगा। जब हम किसी को अपना पुण्य देके उसका भला करते हैं ना, तो हमारा भी तो भला होगा। और यही कथा उनको सुनाई। वो पंडित जी ने कहा कि मेरा जितना भी पुण्य है सब तुमको लग जाए और तेरी सारी गंदी योनि छूट जाए। उसी समय वैकुंठ से विमान आया पंडित जी को लेने के लिए, और पंडित जी को लेके गया। उनको बताया गया कि जो आपने ये पुण्य किया, इसका 84 काट दिया आपने, इसकी वजह से आपका पुण्य कई गुना बढ़ गया और आप अगले जन्म में राजा बनेंगे। वही बने थे राजा दशरथ, और वही बनी थी कैकेयी, जिसका नाम उस जन्म में भी कलहा था। और कैकेयी वही बनी थी, और कैसा बदला लिया और दिया। राजा की जान भी कैकेयी ने बचाई और राजा की जान भी कैकेयी ने ले ली। ये सब तो बदले का संसार है, होता ही रहता है। बस आज के गुरु पूर्णिमा का एक ही हमारा संदेश है कि दास भाव रखते हुए भजन करो, कीर्ति गुणी मत बनो, दास भाव रखते हुए भजन करो। आपके जीवन में कोई कमी नहीं आएगी। आप देखेंगे कि आपका 10 जाता है तो 100 आता है। इसलिए आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे, सुख शांति आती रहे, इसके लिए एकड़ अंग रहा है। यहाँ गए इनकी पूजा, वहाँ गए उनकी पूजा, वहाँ गए उनकी पूजा, वहाँ गए उनकी पूजा। ये पतिव्रता धर्म नहीं। गुरु पूर्णिमा पे आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा कि हम एक अंग की भक्ति करेंगे, एक तरफ का होके रहेंगे और कीर्ति गुणी नहीं होंगे, दास भाव करेंगे। इसी भाव के साथ अभी विश्राम देंगे वाणी जी को। रात को जागरण है, 9 साढ़े 9 बजे से जागरण शुरू करेंगे और गुरु पूर्णिमा का जागरण है, इसलिए आप सब